पता है जापान में लोग 90 साल तक जीते हैं, वो भी सिर्फ इन 3 फूड हैबिट्स की वजह से। और तीसरी वाली टेक्निक तो इतनी पावरफुल है कि उसे अक्षय कुमार खुद फॉलो करता है। वीडियो को सेव कर लो वरना खो जाएगी। देखो जापानीज कल्चर में खाना सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं होता है, वो बॉडी को रिस्पेक्ट देने का भी एक तरीका होता है। पहला, मेकिंग फ्रेंड्स विद वेजिटेबल। अब जापानीज लोगों की मील में जो वेजिटेबल होती है वो साइड डिश नहीं होती है, बल्कि वो मील का मेन पार्ट होती है और उसमें ये 3 तरीके की सब्जियां होती है। पहला है लीफी वेजिटेबल, दूसरा फर्मेंटेड वेजिटेबल एंड तीसरा सीजनल वेजिटेबल। आप जानते हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जापानीज लोग जानते हैं कि अगर वो वेजिटेबल खाएंगे तो उन्हें मिलेगा फाइबर, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी एजिंग को स्लो करता है। दूसरा वाला काश इंडियंस सीख जाएं भाई, मैजिक ऑफ स्मॉल पोर्शंस। एक तो उनकी प्लेट छोटी होती है, ऊपर से उसमें खाना भी वो कम सर्व करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो ओवर ईट ना करे। लेकिन अगर हम भारत में झांक के देखें तो यहाँ तो हमारी 1 किलोमीटर जितनी लंबी प्लेट होती है। मैं तो हेल्दी और प्रोटीन से भरा हूँ सर, बस ये भटूरा ही अनहेल्दी है। फिर उसमें जितना ज्यादा जो इंसान खाना खाएगा उसके पेरेंट्स उसको उतना अप्रिशिएट करेंगे कि यही तो एज है, खाओ बढ़िया से। अरे भैया बॉडी को जब भूख लगेगी तो बॉडी बता देगी कितना खाना है। लेकिन यहाँ तो सिस्टम सेट है, सुबह ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद लंच होगा, उसके बाद डिनर होगा और डिनर के बीच में भी 5-6 और स्नैक्स हो जाएंगे। बॉडी को अपने हिसाब से हील करने का टाइम ही मत दो, बॉडी को लगने ही मत दो कि उसे भूख लगी है, हम पहले ही उसे भर देंगे। और इसी से आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, जो है द आर्ट ऑफ ईटिंग डिनर अर्ली। देखो जापान में ज्यादातर लोग 6 से 7 बजे तक अपने डिनर को फिनिश कर लेते हैं। तुमने सही सुना, अक्षय कुमार भी इसी टेक्निक को यूज करता है। और तुम्हारी तरह रात के 12 बजे ना खा के शाम के 7 बजे ये लोग इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि इस चीज को जानते हैं कि अर्ली डिनर से बॉडी को प्रॉपर टाइम मिलता है डाइजेशन का। उसके बाद जब आपको नींद आती है तो बॉडी रेस्ट कर पाती है, पचाने में नहीं लगी होती है उस वक्त। और ये करने से पता है क्या होता है, तुम्हारी स्लीप बेटर होती है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बेटर होता है और तुम्हारा वेट मैनेज्ड रहता है। ये तीनों ही चीजें तुम्हारी बिगड़ी हुई है। रिलेटेबल लगाया तो कमेंट करो रिलेटेबल, इसे स्टोरी पे लगाओ ताकि सारे घर में सब लोग इसे देखें एंड खाने के पीछे भागना बंद करें।